एक दुकानदार ने अभी अभी अपनी दुकान खोली थी। तभी एक महिला आई और बोली, भाई साहब, ये आपके 10 रुपए हैं। दुकानदार ने हैरानी से उसकी ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो, मैंने तुम्हें 10 रुपए कब दिए? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, कल शाम मैंने आपसे कुछ सामान खरीदा था। मैंने 100 रुपए दिए थे, 70 रुपए का सामान लिया और आपने मुझे 40 रुपए लौटा दिए, जबकि 30 रुपए लौटाने थे। दुकानदार ने 10 रुपए अपने माथे से लगाकर नकद पेटी में रखे और बोला, बहन, तुमने तो सामान लेते समय 5 रुपए के लिए भी बहुत मोलभाव किया था और अब 10 रुपए लौटाने के लिए इतनी दूर चली आई। महिला बोली, मोलभाव मेरा हक है, लेकिन तय हो जाने के बाद कम देना पाप है। दुकानदार ने कहा, पर तुमने कम नहीं दिया। ये 10 रुपए तो मेरी गलती से तुम्हारे पास चले गए। अगर तुम रख लेती तो मुझे क्या फर्क पड़ता? महिला ने उत्तर दिया, आपको फर्क न पड़ता, पर मेरी आत्मा को लगता कि मैंने किसी का हक रखा है, इसलिए मैं कल रात ही लौटाने आई थी, पर आपकी दुकान बंद थी। दुकानदार ने पूछा, बहन, तुम कहाँ रहती हो? महिला ने कहा, सेक्टर 8 में। दुकानदार चौंक गया, मतलब तुम 10 रुपए लौटाने के लिए 7 किलोमीटर आई? और ये तुम्हारा दूसरा चक्कर है? महिला बोली, हाँ, ये मेरा दूसरा चक्कर है। अगर मन की शांति चाहिए तो ऐसे काम करने ही पड़ते हैं। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है, पर उन्होंने एक बात सिखाई थी, कभी किसी का एक पैसा भी अपने पास मत रखना, क्योंकि इंसान तो चुप रह सकता है, पर ऊपर वाला किसी भी समय हिसाब मांग सकता है और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों पर भी आ सकती है। इतना कहकर महिला चली गई। दुकानदार तुरंत 300 रुपए निकालकर स्कूटर पर बैठा और अपने सहायक से बोला, दुकान संभालो, मैं अभी आता हूं। वो बाजार में एक और दुकान पर पहुंचा और वहां के दुकानदार प्रकाश को 300 रुपए देते हुए बोला, ये लो, तुम्हारे 300। कल मैंने तुमसे ज्यादा पैसे ले लिए थे। प्रकाश हंसकर बोला, अगर ज्यादा लिए थे तो जब मैं आता तब दे देते, इतनी सुबह क्यों आ गए? दुकानदार बोला, अगर मैं तुम्हारे आने से पहले मर गया तो? तुम्हें तो पता भी नहीं था कि मैं तुम्हारा 300 रुपए देता हूं, इसलिए लौटाने आ गया। कौन जानता है ऊपर वाला कब हिसाब मांग ले और सजा मेरे बच्चों पर पड़ जाए। दुकानदार चला गया, पर प्रकाश बेचैन हो गया। उसे याद आया, 10 साल पहले उसने अपने एक दोस्त से 3 लाख रुपए उधार लिए थे। अगले ही दिन वो दोस्त गुजर गया। दोस्त के परिवार को इस बात की जानकारी नहीं थी, इसलिए किसी ने पैसे नहीं मांगे। प्रकाश ने भी कभी लौटाने की कोशिश नहीं की। अब वो दोस्त की पत्नी गरीब हालत में बच्चों को पाल रही थी और प्रकाश ने उनका पैसा दबा रखा था। दुकानदार की बात, ऊपर वाला कभी भी हिसाब मांग सकता है और सजा बच्चों पर भी पड़ सकती है, उसके दिल में उतर गई। कुछ दिन तक उसे नींद नहीं आई। अंत में उसका जमीर जाग गया। उसने बैंक से 13 लाख रुपए निकाले और अपने दोस्त के घर गया। वहां दोस्त की विधवा अपने बच्चों के साथ बैठी थी। प्रकाश ने उनके पैरों में गिरकर पैसे लौटाए। उस महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने सालों की मेहनत के बाद ईमानदारी ने उसके घर में बरकत लौटा दी। वही महिला थी जिसने 10 रुपए लौटाने के लिए 7 किलोमीटर का रास्ता तय किया था। संदेश, जो लोग मेहनत और ईमानदारी से जीते हैं, भगवान उन्हें अवश्य परखते हैं, लेकिन कभी छोड़ते नहीं। बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो, एक दिन न्याय जरूर मिलता है।